घड़ी 2 बजे का वक्त बता रही थी। लकवे ने उसे इस कदर मजबूर कर दिया था कि बिना सहारे के उठकर वॉशरूम जाना भी दूभर था। रमा भी तो जीवन की नैया बीच में छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। रमा को याद कर सत्यनारायण परेशान हो उठे। कितना ख्याल रखती थी रमा। उनके आज साथ होती तो हाजत के लिए इतना सोचना न पड़ता। सत्यनारायण यादों का गोता लगा पुनः यथार्थ में लौट आए, और यथार्थ ये था कि वे पिछले 4 साल से लकवे के चलते चलने फिरने के काबिल नहीं रहे। उन्होंने देखा उनका एकमात्र सहारा वॉकर उनकी पहुंच से इतनी दूर है कि उस तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। बेड से उतर उन्होंने हवाई चप्पल पहनने की कोशिश की। 5 मिनट की जद्दोजहद में वे उस काम में विजयी हुए तो सरकते हुए वॉकर तक पहुंचे। वॉशरूम उनके कमरे से नजदीक ही है, लेकिन कमरे से अटैच न होने के कारण वे वॉकर से चलकर दरवाजे तक आए। दरवाजा खोल ज्यों ही वॉशरूम की ओर बढ़े, उनका पैर फिसला और वे गिर पड़े। गिरने की आवाज सुन बराबर के कमरे में सोया इकलौता बेटा उठकर बाहर आया। उसकी पत्नी भी हड़बड़ाहट में उठकर बाहर आ गई। बाबूजी, आपको कितनी बार कहा है कि अकेले वॉशरूम ना जाया कीजिए। आप खुद को संभाल नहीं पाते, फिर क्यों? सहारा देकर उठाते हुए बेटे ने पिता से शिकायत की। दिव्यम, तुम देर रात तक ऑफिस से लौटते हो, फिर खाना खाते हुए तुम्हें रोज 11 बज जाते हैं। तुम्हें जगाकर मैं और ज्यादा तंग नहीं करना चाहता। नम आंखों से सत्यनारायण ने जवाब दिया। बाबूजी, याद है मुझे, जब बीटेक की तैयारी के समय आप मेरे साथ सिर्फ इसलिए जागते थे कि मुझे पढ़ते हुए बीच में भूख न लगे। अपनी नींद खराब कर आप मेरे लिए कॉफी का मग तैयार कर किचन से लाते थे। माँ जब दिन भर के कामों से थक जाती थी, तब आप रात में मेरे लिए माँ बन जाते थे। आपको सुबह उठकर ड्यूटी भी जाना होता था। कुछ भी तो नहीं भूला मैं। सत्यनारायण कुछ देर मौन हो गए। सहारा देकर वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए बेटे ने कहा, बाबूजी, आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैंने वर्किंग वुमेन की बजाय घरेलू संस्कारी लड़की से शादी की। आपकी बहू आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती, फिर क्यों आप खुद को कष्ट देते हैं? बस बेटा, और कितना कष्ट दूं तुम दोनों को? मैं अभागा खुद तो कष्ट भोग रहा हूं, तुम्हें और दिन रात तंग करता रहूं? बेटा पिता को हाजत करा उनके कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। पीछे से बहू की आवाज आई, पिताजी, आपके बेड के ठीक ऊपर ही घंटी लगी है। आज सुबह ही मैंने उसकी बैटरी बदल दी थी। जब भी किसी चीज की जरूरत हो, बस एक बार बटन दबा दिया कीजिए। मैं या फिर ये आपके कमरे में आ जाएंगे। हाँ बाबूजी, आप क्यों उस घंटी का बटन भूल जाते हैं? बेटे ने सवाल किया। सत्यनारायण के होठ बुदबुदाए, मानो रमा को कह रहे हो, रमा, तुम कितना डरती थी कि अगर मैं आपसे पहले चली गई तो आप बाकी जीवन सब कुछ कैसे कर पाओगे। देखो तुम्हारे बेटे बहू कितना ख्याल रखते हैं मेरा। उनकी आंखों से 2 आंसू उनके गालों पर ढलक गए। बेटा बहू दोनों ही नहीं समझ पाए कि ये आंसू खुशी के थे या दुख के, लेकिन आप तो महसूस कर पा रहे होंगे ना कि वो आंसू खुशी के थे या दुख के। दुनिया के हर माता पिता अपनी संतान से यही तो चाहते हैं कि जब उनके हाथ कांपने लगे तो उनकी औलाद उनके हाथों को थाम ले। जब उनके कदम डगमगाएं तो वो उनका सहारा बन जाए। विश्वास मानिए, आपके पेरेंट्स आपसे सिर्फ और सिर्फ प्यार और परवाह चाहते हैं, और यही वो धरोहर है जो आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने परिवार को दे सकते हैं, जिसे बखूबी शब्दों में ढाला है संदीप तोमर जी ने। तो संदीप तोमर जी की कहानी संस्कार को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे से रहिए और सुनते रहिए वॉक्स वाइन, आवाज और अल्फाज का नशा।